अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बच्चे और मैं हूं डॉक्टर कमल कैसर। हम बच्चों की मुख्तलिफ एज ब्रैकेट्स को डिस्कस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होगा, बच्चे को डिसिप्लिन कैसे किया जाएगा, और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि बच्चे की तरबियत कैसे की जाएगी, क्योंकि असल हमारा मकसद बच्चे को अल्लाह का बंदा बनाना है और उसकी फितरत के मुताबिक उसकी ग्रोथ करनी है। हमने बात कर ली है न्यूबॉर्न बच्चे की, इसके साथ साथ जो शीरख्वार बच्चा होता है, टॉडलर होता है, और अर्ली चाइल्डहुड पर अब हम आ रहे हैं। ये एज ग्रुप होती है 3 साल से लेकर तकरीबन 7 साल तक का बच्चा। थोड़े से टिपिकल फीचर्स अगर हम इस उम्र में बच्चे के देख लें तो क्या क्या होता है। अब ये बच्चा जो है अपने जज्बात का इजहार कर सकता है, कुछ ना कुछ इसने सीख लिया है तरीका। इस एज ग्रुप में आकर बच्चों के जो टेंट्रम्स होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह बच्चा जो है थोड़ा सा लर्निंग की तरफ जाता है, यानी ये हम स्कूल लर्निंग की बात नहीं कर रहे हैं, लाइफ लर्निंग की बात कर रहे हैं। फिर इसी तरह हम ये भी देखते हैं कि इस उम्र में बच्चा जो है थोड़ा सा कनेक्शन बना सकता है पास्ट का और फ्यूचर का, यानी अभी इस टाइम में रहते हुए वो ये सोच रहा है कि कल मैंने क्या किया था और आने वाले कल में मुझे क्या कुछ करना है। इसकी वजह से अब इसको सिखाने के लिए हमें और ज़्यादा विजिलेंट होना होगा, मोहतात होना होगा, और बहुत से मामलात को सही तरह से सीखना भी होगा और अंडरस्टैंड भी करना होगा। क्योंकि मैंने आपको अर्ली चाइल्डहुड में जो एज ब्रैकेट बताई है वो है 3 साल से लेकर 7 साल। 7 साल से ऊपर भी थोड़े से बच्चे जो हैं ये वाले बिहेवियर्स दे सकते हैं। तो हमें ज़रा इंडिविजुअल एजेस को भी देखना होगा, क्योंकि ये एक बड़ी ब्रैकेट है। तो 3 साल का बच्चा जो है टिपिकली क्या क्या हमें उसके बिहेवियर्स नजर आते हैं। अब वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होना चाह रहा है, इस वजह से वो खुद अपना कंट्रोल हर चीज में लेकर आता है कि मुझे खुद से ये काम करने हैं। अगर उसको किसी जगह पे कोई डिसअपॉइंटमेंट होती है, कोई चीज उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं होती, तो वो फिर वहां पर अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार भी करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अब उसका एक्सप्रेशन जो है वो ज्यादा बिल्ड हो जाएगा। कुछ सिचुएशन में अगर वो नो बोलना चाहता है तो वो भी बड़ी शिद्दत के साथ आपके सामने आएगा। इसी तरह से कुछ असर्ट करना शुरू करता है, शिद्दत का रवैया जैसे उसका इस तरह के मामलात में भी आता है कि उसने कौन सी एक्टिविटीज करनी है, क्या वो नहीं करना चाहता, क्या वो खाना चाहता है, कहाँ वो जाना चाहता है, क्या वो पहनेगा। और इसी तरह ये बच्चा जो है अपने दिमाग में कुछ ना कुछ इमेजिनरी फ्रेंड्स भी बना लेता है, उनके साथ खेलता रहता है, उनसे बातचीत करता रहता है। टिपिकली हम ये भी देखते हैं बहुत से घरों में कि जब एक बच्चा 3-4 साल की उम्र के करीब पहुंचता है तो अब उसके और बहन भाई भी होते हैं, उससे बड़े भी होते हैं और उससे छोटे भी। यहाँ पर अब ये बच्चा थोड़ा सा जेलस एलिमेंट भी दिखाता है, यानी उसको ये बुरा लगता है कि अगर वालिदैन की तवज्जो दूसरे बहन भाइयों की तरफ हो, और वो कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा होता है कि अपने वालिदैन से तवज्जो हासिल कर सके। 4 साल के बच्चे को देख लेते हैं कि अब इसमें क्या क्या तब्दीलियां आनी शुरू हो जाती हैं। ये बच्चा जो है अब सही और गलत जो है उसको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करता है, लेकिन इसकी थिंकिंग बहुत ब्लैक एंड वाइट होती है, यानी जो सही है वो बिल्कुल सही है, जो गलत है वो शायद बिल्कुल गलत है, जो अच्छा है वो बहुत अच्छा है, और जो अच्छा नहीं है वो बहुत ही खराब है। तो इस तरह से वो दरमियान के जो एक हम समझते हैं ना ग्रे एरिया होता है, उसको नहीं अंडरस्टैंड कर सकता। ये पॉइंट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब बच्चे को वालिदैन सिखाने की कोशिश करते हैं दीन के मामले में कोई भी बात, तो वो उसी फॉर्मूले को उठाकर हर जगह अप्लाई करता है। यानी अगर आपने बता दिया कि जो इंसान नमाज पढ़ता है वो अल्लाह का बंदा है, तो कोई अगर घर में उसको नजर आता है जो नमाज नहीं पढ़ रहा, तो वो फौरन पूछता है कि फिर ये अल्लाह का बंदा नहीं है। और हमारे लिए बहुत सी कंफ्यूजन्स, और कभी कभी जैसे कुछ बुजुर्ग हों या और घर के अफराद हों जो कि नमाज नहीं पढ़ रहे, तो उनके सामने बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है कि हमने बच्चे को सिखाना भी है, लेकिन साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा दूसरों को लेबल ना करना शुरू कर दे। ये बच्चा अब अल्फाज का इस्तेमाल करता है, और कई दफा हमें ऐसे नजर आता है कि जो अल्फाज हम अपने घर में बोल रहे हैं, आपस में बड़े बातचीत कर रहे हैं, वही बड़े बड़े अल्फाज बच्चा बोल रहा होता है। इसके अंदर अब कॉम्पिटिटिव सेंस भी है, ये अपने बहन भाइयों से, कजन से, सब लोगों से मुकाबला भी करता है। और यहाँ पे हमें ये भी नजर आ रहा है कि अब ये बच्चा
कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि झूठ बोल रहा है या कोई बात ऐसी कर रहा है जो कि हकीकत पे मबनी नहीं है। कोई बहुत बड़ी सी कहानी बना के आपके सामने आ जाएगा कि मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, या मैंने ऐसे नहीं किया, जबकि उसने किया हुआ होता है। और इस बात पे भी वालिदैन बहुत ज्यादा परेशान होना शुरू हो जाते हैं। वजह ये नहीं है कि बच्चा झूठ बोल रहा है, वजह ज्यादातर ये होती है कि उसको सही और झूठ का भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पता होता, क्योंकि अपने दिमाग में कुछ ना कुछ इमेजिन कर रहा है और उस इमेजिनेशन के मुताबिक कुछ ना कुछ बात जो है हमारे सामने लेकर आ रहा है। इसी तरह से इनका सोने को रात को कई दफा दिल नहीं चाहता जब पेरेंट्स उसको डिसिप्लिन करना चाहते हैं, और ये बहुत से बहाने बनाएंगे। जैसे आपने बेड में लिटाया तो ये कुछ ऐसी बात कर देंगे कि मुझे तो भूख लगी है, या मुझे दर्द हो रही है, या कोई भी और बात करके तो ये इधर उधर अपने टाइम को डिले करना चाहते हैं। 4 साल का बच्चा अब इंजॉय करना शुरू कर देता है अगर उसके सामने और बच्चे आते हैं, चाहे वो बहन भाई हैं, फ्रेंड्स हैं, सोशल सर्कल में वो जाकर खुश होता है क्योंकि उसको और बच्चे मिलते हैं जिनसे वो खेल सकता है। और इसी तरह से ये वालिदैन की लिमिट्स को भी थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है कि कहाँ पर अगर मैंने ये काम किया तो मेरे वालिदैन खुश होंगे, और अगर मैंने इस किस्म की कोई एक्टिविटी की तो मेरे वालिदैन बहुत ज्यादा नाराज हो सकते हैं। अब आप देखिए कि 3 से 4 साल में कितना आहिस्ता आहिस्ता फर्क आ रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़े, 5 साल का बच्चा देखते हैं। ये बच्चा जो होता है अब रूल्स को काफी हद तक अंडरस्टैंड करता है, इसमें थोड़ी सी मैच्योरिटी लेवल आ जाती है। इसके साथ साथ इसके अंदर एम्पैथी डेवलप हो जाती है, यानी ये सिर्फ अपनी जात के लिए किसी बात को नहीं समझता बल्कि दूसरों के लिए भी समझना शुरू कर देता है। अगर मेरा दिल चाह रहा है ये काम करने को तो दूसरे का भी चाह रहा होगा। अगर मुझे कोई चीज हर्ट कर सकती है, तकलीफ दे सकती है, तो दूसरे को भी दे सकती है। इसी वजह से ये जरा वालिदैन की किसी भी बिहेवियर पे, जिसमें फर्ज करें वालिदैन कभी नाराज नजर आए या दुखी नजर आए या कुछ ऐसे सेंटिमेंट्स का इजहार करें, एक्सप्रेशन ऐसा दें, तो बच्चा थोड़ा सा सेंसिटिव होकर माँ बाप को खुश करने की या उनकी बात मानने की कोशिश भी करता है। इसी तरह से इस उम्र में आकर बच्चे को थोड़ा सा फियर होता है कि मैं कहीं नाकाम ना हो जाऊं, कोई फेलियर ना आ जाए। अगर कोई इसे क्रिटिसाइज करे तो ये हर्ट हो जाता है। अगर इसको डराया जाए, जैसे जिन भूत बाबा रात को ये हो जाएगा, डॉक्टर ये कर देगा, तो उसका भी ये गहरा असर लेना शुरू कर देता है। इसीलिए इस मामले में जब हम बच्चे के साथ कोई उसको कुछ डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर जरा हमने ज्यादा क्रिटिकल रिमार्क दे दी तो ये बच्चा जो है उसको बहुत दिल पे लगा लेता है। और कई दफा मेरे पास ऐसे बच्चे भी आते हैं कि बचपन में उनको इस तरह की कोई बातें की गई है और बड़े होने के बाद, टीनेज में आने के बाद या इवन शादी के बाद अगर कोई मामला हुआ तो वो बच्चे अभी तक उसका असर जो होता है, इम्पैक्ट जो होता है, वो फील करते हैं। इसी तरह ये बच्चा अब इसका अटेंशन स्पैन भी बढ़ रहा है, और जब अटेंशन स्पैन बढ़ता है तो इसका मतलब है कि अब इसको सीरियस पढ़ाई की तरफ लेकर जाना इसकी उम्र के मुताबिक वो आसान हो जाता है। ये बैठ जाएगा, ये थोड़ा पढ़ लेगा, ये रीडिंग कर लेगा। अगर आप इसे कोई कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं तो ये अब समझने के लिए जो कि एज अप्रोप्रिएट हो, ये काफी हद तक तैयार होता है। फिर हम ये भी देखते हैं कि ये थोड़ा सा अपनी जिंदगी के मामले में फैसले खुद करना चाहता है। कोई अगर आप कपड़े निकाल कर देते हैं, जैसे पहले वालदा ही पहना रही होती हैं कि ये पहन लो, यहाँ जा रहे हैं, ये अप्रोप्रिएट है, लेकिन अब ये फैसले खुद करना चाहता है। मैंने ये पहनना है, मैंने ये नहीं खाना है, मुझे ये वाली चीज ज्यादा चाहिए है। और अगर इस वक्त में स्कूलिंग बच्चे की स्टार्ट की जाए तो हम ये देखते हैं कि जाहिर है उसका एक लोड उसके ऊपर आता है। कभी कभी वो ज्यादा मूडी हो सकता है क्योंकि अभी उसको बहुत सारी चीजों के साथ एडजस्ट होना है, सोशल एनवायरनमेंट में जाकर बहुत कुछ सीखना है। कभी कभी वो सेंसिटिव भी होता है, कभी कभी हमें वो थका हुआ भी नजर आता है। तो ये एक नॉर्मल बिहेवियर है जो कि 5 साल के बच्चे का है। 6 साल की उम्र पे जब बच्चा आ जाता है तो अब वो क्या करता है कि वालिदैन की लिमिट को थोड़ा सा टेस्ट करना शुरू कर देता है। जहां तक उसको लगता है कि वालिदैन बर्दाश्त कर लेंगे वहां तक कोई भी काम हो वो कर लेता है, और जहां पर उसे लगता है कि अब वालिदैन का कोई गुस्सा या नाराजगी का इजहार आ रहा है तो वो चाहता है कि वालिदैन जो है उनको वो थोड़ा खुश करे, तो थोड़ा सॉरी बोलकर या थोड़ी देर खामोश रहकर फिर वो अपने वालिदैन की बात जो है वो मानना शुरू कर देता है। उसको अच्छा लगता है कि अगर मैंने कोई भी काम अच्छा किया, बस स्कूल में अच्छा किया है, घर में अच्छा किया है, तो मेरी तारीफ की जाए। यानी वो क्रेव करता है और उसकी तवज्जो होती है इस बात पे कि कहाँ कहाँ मेरी किसी बात को अप्रिशिएट किया जा रहा है। फिर हम ये भी देखते हैं कि अब वो और स्किल सीख रहा है और चीज़ों के मामले में भी कॉम्पिटेंट हो रहा है, क्योंकि स्कूल में भी जैसे हम देखते हैं कि लर्निंग के जो पैरामीटर्स हैं इस उम्र में बदलना शुरू हो जाते हैं। इवन अगर कोई होम स्कूल भी कर रहा हो तो वो भी अपने बच्चों को बहुत कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करवा रहे होते हैं, बहुत सी चीज़ों को ज़्यादा
जिसे कह सकते हैं हायर लेवल पे, हायर एकेडमिक लेवल पे करवाना शुरू कर देते हैं। और ये बच्चा जो है ये इस वक्त कॉम्पिटेंट फील करता है, ये समझता है कि ये बहुत से काम जो हैं उनको सीख भी सकता है और अपने आप को मैच्योर भी कर सकता है। 7 साल की उम्र तक हम आ जाते हैं। 7 साल की उम्र के बारे में बहुत ज्यादा साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये वो उम्र है जिसमें बच्चे की लर्निंग की जो पावर है वो बहुत मैक्सिमम होती है, यानी इसको जो सिखाया जाए ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है, बहुत जल्दी सीखना शुरू करता है। हालांकि कभी कभी हमें इन बच्चों के रवैये में कंप्लेनिंग एटीट्यूड भी नजर आना शुरू हो जाता है। साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि ये बाय लार्ज लाइफ में फ्रेंड्स के साथ, स्कूल में, बहुत सारी कामों में काफी वेल एडजस्टेड होते हैं, यानी वो जो हमने एक उनका बचपन का फेज गुजारा होता है वो भी गुजर चुका होता है और अभी जवानी के वो मराहिल नहीं आए जिसमें जाकर दोबारा कुछ टर्बुलेंस होती है। इसी तरह हम ये भी देख रहे होते हैं कि अब उनकी जो वोकैबुलरी है, अल्फाज का इस्तेमाल है, वो और मैच्योर हो चुका हुआ है और वो बहुत अच्छी तरह से अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं और अपनी जो भी नीड है या इवन वांट है वो अपने वालिदैन को या इर्द गिर्द जो भी उनके मेंटोर्स हैं उनको बता सकते हैं। और इसके साथ साथ बाकी लोग क्या सोच रहे हैं और किस तरह से बहुत से मामलात को लेकर चल रहे हैं, इन बच्चों को ये भी अवेयरनेस होती है। यहाँ से आप देखें कि हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता पता चलता है। अगर आप बहुत सारी ये जो उम्र के डिफरेंट फेजेस हैं और इनके ट्रेट्स हैं उनको देखें तो ये उम्र हमें ऐसी नजर आती है जिसमें बच्चा काफी हद तक सेटल्ड है और हमें जो हुक्म दिया गया है कि 7 साल पे बच्चे को नमाज जो है वो सिखानी शुरू करनी चाहिए, वो भी इसी वजह से हमें नजर आ रहा है कि ये वो उम्र है जिसमें उसका सीखने का जो एक एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है और उसके साथ साथ उसके बिहेवियर्स भी काफ़ी हद तक सेटल्ड होते हैं और वो ज़्यादा रिसेप्टिव होता है। हमें कभी ज़्यादा बच्चों को उस एज में कहना नहीं पड़ता, इसीलिए मैंने बहुत से वालिदैन को देखा है कि वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। वो समझते हैं कि हमने जब 7 साल के बच्चे को कहा और उसने तो फ़ौरन करना शुरू कर दिया तो आगे जाकर तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन आगे जाकर कई दफ़ा चैलेंजिंग बिहेवियर्स आते हैं और इंशाल्लाह उनको हम तब देखेंगे कि उनको कैसे हमने सेटल करना है। अब ये बच्चा जब 7 साल से 8 साल की तरफ जा रहा होता है तो हम देखते हैं कि अब इसका इंडिपेंडेंस ज्यादा हो रही है, ये थोड़ा सा सेंसिटिव ज्यादा हो रहा है और अब ये एक्सटर्नल प्रेशर्स भी लेना शुरू करता है जिसको हम पीयर प्रेशर कहते हैं, यानी ये आसपास के लोगों को या माहौल को देखकर भी बहुत सी बातों को ये सीखने की कोशिश कर रहा होता है। तो ओवरऑल अगर हम अर्ली चाइल्डहुड पीरियड को देखें तो हमें क्या समझ आती है कि इस उम्र में बच्चे जो हैं कॉज और इफेक्ट को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। कॉज और इफेक्ट क्या होगा, यानी कोई भी जो मामला हो रहा है वो और उसके साथ उसके जो असरात आएंगे, तो वो जब ऐसे सोचना शुरू करते हैं तो जाहिर है पहले से देख लेते हैं कि अगर मैंने ये बिहेवियर दिया या ये काम किया तो इसके ये नताइज हो सकते हैं और इस वजह से बच्चे जो हैं वो मोहतात होने की भी कोशिश करते हैं। इनकी मेमोरी है वो भी बहुत बेहतर होना शुरू हो जाती है। इस उम्र में बच्चे सवालात बहुत पूछते हैं तो वालिदैन को और असातिज़ा को बहुत ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। हर बात पे इनका एक क्वेश्चन आता है, क्यों, ये क्यों करना है, ये क्यों नहीं कर सकते, ये ऐसे क्यों है, वो वैसे क्यों है, यानी आपको कई दफ़ा बौखला देते हैं क्योंकि इनके इतने इंटेलिजेंट सवाल होते हैं कि आप कई दफ़ा तंग आकर कहते हैं बस बस अब ज़्यादा मुझे तंग ना करो, मेरा दिमाग ना खाओ। जबकि हमें ये सोचना चाहिए कि ये वो वक्त है जब बच्चे बहुत कुछ एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हमें इनका ये जो तजस्सुस का मादा है उसको किसी तरह से भी ख़त्म नहीं करना। फिर ये कि डिस्ट्रैक्ट ये आसानी से हो जाते हैं। अगर आपसे कोई रिक्वेस्ट करते हैं और आप इनको कहते हैं कि इसकी बजाय आप ये कर लें, उस पर ये बहुत ज़्यादा आपके साथ बहस मुबाहिसा नहीं करते हैं। रीडिंग इनकी ज़्यादातर यूजुअली बेहतर होती है राइटिंग के मुकाबले में या स्पेलिंग्स के मुकाबले में, और इसी तरह इनको पैसों की भी सेंस डेवलप हो चुकी होती है और ये कभी कभी पॉकेट मनी लेते हैं या कोई अगर आप इनको सदका बॉक्स दे देते हैं तो उसमें ये पैसे भी सेव करने के बारे में सोचते हैं। इस उम्र में एक जो बहुत बड़ा चैलेंज मैंने देखा है कि वालिदैन को फेस करना पड़ता है, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और हर एक के हाथ में गैजेट्स हैं, फोन पकड़े हुए हैं। इस वजह से बच्चे जो हैं वो भी इसी एक नशे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनके माहौल में ना हर शख्स इन गैजेट्स पे है, तो वो भी बार बार कहते हैं मुझे फोन चाहिए, मुझे ये दे दें, मुझे वो दे दें। तो वालिदैन को ये पता होना चाहिए कि इस एज ग्रुप में अर्ली चाइल्डहुड में खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऐसी हो किसी न किसी काम में जहां पर वो अपनी 5 सेंसेस का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जो प्ले टाइम होता है ये फिजिकली भी इनके लिए बहुत अच्छा है,
मेंटल ग्रोथ के लिए अच्छा है, इमोशनली इनको बहुत साउंड करता है, और जो इनकी सोशल इंटरेक्शंस होती हैं वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से होना शुरू हो जाती हैं। तो माएँ या वालिदैन को अगर हम देखें तो वो क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे एक्सप्रेस तो कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, तो यहाँ पर इनको गेम्स के लिए आइडियाज देने चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे महंगे टॉयज़ इनको खरीद के दें, क्योंकि ये बहुत एक्सप्रेसिव हैं और इमेजिनरी और क्रिएटिव प्ले की तरफ बहुत होते हैं। तो ये छोटे छोटे घर बना सकते हैं, यानी कि घर में पिलोज हैं, चादरें हैं, कोई चेयर्स हैं, उनको जोड़कर कुछ बना लेंगे। कोई अपना छोटा सा घर बना के या कोई अपना ऑफिस बनाकर काम करना शुरू कर देंगे। किसी भी चीज़ को सामने रख के ऐसे करेंगे जैसे ये मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है, और किसी भी पुराने रिमोट को अगर आपने इनको दे दिया, उसको ये मोबाइल फ़ोन के तौर पर इस्तेमाल करते हुए ऑफिस एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, स्कूल का एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, अपने टॉयज़ को सामने रख के। इनके लिए रीडिंग को इनकरेज किया जाए। जो भी इनका प्ले एरिया होता है वहां पे जरूर एक रैक होना चाहिए जिसमें इनकी उम्र के मुताबिक कुछ बुक्स हो, ताकि बच्चों का एक्सपोजर होता रहे और बच्चे पढ़ने की तरफ जाएं। इसी तरह इनको कुकिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए कि आप इनको जैसे लाइफ स्किल्स हैं उस वक्त सिखा रहे हैं, या जैसे होम गार्डनिंग है, आप थोड़े से कुछ पौधे लगा रहे हैं, सब्जियां लगा रहे हैं। बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि ये चीजें कहाँ से आती हैं, क्योंकि ये इनके लिए खेल है। मिट्टी के साथ खेलना है, पानी के साथ इन्होंने खेलना है। आप इनको ऐसे काम दे सकते हैं जो आगे जाके रिस्पॉन्सिबल टास्क बन जाते हैं, जैसे किसी गार्डन की टेक केयर करना कि वहां आपने इस वक्त पानी लगाना है, और जाहिर है ये सुपरवाइज्ड एक्टिविटीज जो हैं वो आपके साथ कर रहे होंगे। कप केक्स बनाना है, पिज्जा बनाना है, छोटी सी रोटी बनानी है। इसी तरह से कोई चीज आपके साथ कटिंग में जैसे मटर निकाल देने हैं, कोई चीज छीलने वाली है वो आपके साथ छील देनी है, क्योंकि इनको इस तरह की एक्टिविटीज करके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इनकी 5 सेंसेस जो हैं वो इस्तेमाल हो रही होती हैं। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि बच्चों को इसी उम्र में हमने टेकिंग टर्न्स और शेयरिंग का कॉन्सेप्ट देना है। और अक्सर औकात मैं देखती हूँ कि वालिदैन इन्हीं बातों पर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, बहन भाई लड़ रहे हैं, और हमें नहीं समझ आ रही कि हम इनको कैसे सिखाएं। तो शेयरिंग जो है वो इनको सही तरीके से सिखानी होती है। प्ले टाइम के हिसाब से अगर हम देखें, जैसे जो बच्चा 2 साल से कम उम्र का होता है वो खुद अपनी चीज़ों से खेलता है, वो आइसोलेटेड, इसको हम सॉलिटरी प्ले कहते हैं, वो करना शुरू करता है। 2 साल के करीब जो बच्चा होता है वो अब दूसरों को देख रहा है लेकिन अपनी ही गेम्स या अपनी एक्टिविटीज कर रहा है। 2 साल से ऊपर का बच्चा जो होता है वो पैरेलल प्ले में आ जाता है। आप अक्सर देखेंगे कि 2 to 3 इयर्स के जो बच्चे होते हैं वो कई जगह बैठे होंगे, खेल रहे हैं, उनका दिल चाहता है कि हम मिलके खेलें, लेकिन वो एक्चुअली शेयरिंग नहीं कर रहे होते, बल्कि उस पर उनकी अक्सर लड़ाइयाँ हो जाती हैं। अक्सर औकात वो काम जो कर रहे होते हैं वो क्या है कि बैठे हुए अपने अपने टॉयज पकड़े हुए और एक दूसरे को देख भी रहे हैं लेकिन अलग अलग खेल रहे हैं। 3 से 4 साल का बच्चा जो होता है वो अब एसोसिएट प्ले करता है, और ये क्या होता है कि मतलब मिलजुल कर खेलना। हाँ, अगर हमने उनको शेयरिंग नहीं सिखाई, टेकिंग टर्न्स नहीं सिखाया, उसमें उनकी लड़ाई भी हो सकती है, उसमें वो तंग भी कर सकते हैं एक दूसरे को, और घर में क्योस भी हो सकता है। और खास तौर पे जहाँ पे लेट्स से कजन्स हैं, सेंसिटिव रिलेशनशिप हैं, तो मैंने कई दफा देखा है कि बच्चों की लड़ाई बड़ों तक पहुंच जाती है। तो इसको हमें हैंडल करने का सही तरीका आना चाहिए। इससे ऊपर 4 साल से ऊपर का जो टाइम होता है, अब बच्चे कोऑपरेटिव प्ले की तरफ जाते हैं, यानी वो क्योंकि फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं तो वो ये तरीका भी सीखते हैं कि किस तरह से हमने एक दूसरे के साथ गिव एंड टेक करके कुछ ना कुछ खेलना है। और यहाँ पर बस यही बात है कि जितना ज्यादा हम उनको शेयर करने के सही तरीके सिखाएंगे उतना ज्यादा हमारे बच्चे जो हैं वो लड़ाइयों से, झगड़ों से अपने आप को बचा पाएंगे। साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बात हमने अपने जहन में रखनी है, जब हमारे बच्चे हेल्दी एक्टिविटीज और खेल कूद में इन्वॉल्व हैं। अगर हम कुरान पाक को देखें तो उसमें अल्लाह सुब्हानो ताला जो दुनिया की हकीकत हमें बताते हैं वो कैसे है। जैसे सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 36 में अल्लाह सुब्हानो ताला ने फरमाया, इन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुम व लहव, कि बेशक दुनिया की जिंदगी क्या है, खेल और तमाशा है। तो रियलिटी ऑफ लाइफ को हमने जरूर याद रखना है कि असल अल्लाह ताला को क्या दरकार है। ये ना हो कि जब हम बच्चों को इनकरेज कर रहे हैं कि आपने खेलना है और आप इंजॉय करें, तो वो सारी जिंदगी खेलते कूदते गुजारें। वो फिर वो योलो के कॉन्सेप्ट के साथ कि जी हम तो दुनिया में केयर फ्री लाइफ के लिए आए हैं, दुनिया जीने के लिए आए हैं, ये कॉन्सेप्ट बच्चे के अंदर नहीं होना चाहिए। और ये तभी होता है जब हमें अंदाजा नहीं होता कि हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। असल हमने बच्चों को क्या बात सिखानी होती है कि बच्चों ये जो टाइम फ्रेम है ये स्किल बिल्डिंग का है, और ये हम कैसे सिखाएंगे कि जब भी हम बच्चों को कोई एक्टिविटी करा रहे हैं तो हम साथ साथ ये बात खुद सोच रहे हैं। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो हमने अब बच्चों को सिखाना शुरू करने हैं। देखिए,
ایک ہوتا ہے سطحی پیرنٹنگ کرنا جس میں ہم ہر وقت جھنجھلائے ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں بچے آرام سے ایک جگہ بیٹھ جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ اسموتھلی ہو جائے، ہم چاہتے ہیں ہمارا گھر اسپک اینڈ اسپین ہو، ہمیں کوئی صفائی کے مسئلے نہ آئیں، ہم چاہتے ہیں جب باقی لوگ آئیں تو ہمارے لیے خوب تالیاں بجائیں کہ واہ 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 کیا آپ نے بچے پیدا کیے اور پالے ہیں۔ نہیں، ہم نے اپنے بچوں کو اسکلفل بنانا ہے، اس کے لیے ہم نے ان کا اٹینشن سپین بلڈ کرنا ہے، ہم نے ان کو ریڈنگ سکل سکھانے ہیں، لکھنا سکھانا ہے، ہم نے ان کو میتھس کی کیلکولیشن سکھانی ہے، ہم نے ان کو سننا سکھانا ہے کیونکہ آگے جا کر ان کی کمیونیکیشن سکل سٹرونگ ہونے چاہیے، ہم نے ان کو مسائل کو حل کرنا سکھانا ہے کہ جب کوئی مسئلہ زندگی میں آتا ہے تو اس سے ہمارا دماغ نہیں خراب ہونا چاہیے، میٹر نہیں گھومنا چاہیے، اس کی وجہ سے ہمیں بوکھلا نہیں جانا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اوکے یہ مسئلہ ہے، اس کو چلیں مل کر پرابلم سالو کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کی کریٹیوٹی کو کرش نہیں کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سوشل سکلز بہت امپروو کرنے ہیں، اور جو کچھ بھی اس عمر کے ساتھ جیسے فائن موٹر اور اس طرح کے جتنے سکلز ہوتے ہیں ہاتھ کے استعمال کے ساتھ، ہینڈ آئی کوارڈینیشن کے ساتھ، ان سب سکلز کو جو ہے ہم نے ڈیولپ کرنا ہے، اور یہ سب کام جو ہے یہ بہت سمپل ٹولز کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں جب ہم بچوں کی زندگی میں انوالوڈ ہوں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو حدیث آتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ جو تمام اعمال ہیں ان کا دار المدار ہماری نیتوں پہ ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر ہم صرف ایک سپرفیشل پکچر پہ جائیں گے، ظاہری تصویر بہت اچھی کرنا چاہیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچوں کی پرسنالٹی جو ہے وہ بالکل کرش ہو کے رہ جائے۔ لیکن اگر ہم کچھ صحیح ٹارگیٹس اس ٹائم پہ رکھیں گے کہ ہم بچے کو کیا کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں اور کیا کروانا چاہ رہے ہیں، جیسے ہم چاہ رہے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اپنے رب کو راضی کرنا سیکھے، ہم چاہ رہے ہیں کہ بچے کے اندر یہ کانسیپٹ بیٹھ جائے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، صراط مستقیم پہ مجھے رہنا ہے، مجھے اپنے آپ کو شیطان کے وسوسوں سے اور اس کے ٹریپ سے بچانا ہے، مجھے جنت میں بہترین مقام حاصل کرنا ہے، اور مجھے اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے اور اپنے تمام ان فیملی ممبرز کے لیے جو مجھے کچھ سکھا رہے ہیں صدقہ جاریہ بننا ہے۔ یہ ٹارگٹ کس کے پاس ہوگا؟ یہ والدین کے پاس ہوگا، اور یہ وہ بچوں میں ان کو جو ایکٹیویٹیز کرا رہے ہیں اس کے ذریعے ٹرانسفر کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر بچوں کو ایک بہت بڑا سا لیکچر دیں کہ بیٹا تمہیں یہ سارے کام کرنے ہوں گے۔ اس عمر میں ایک اور جو بچوں کے لیے ایک چیلنج بن جاتا ہے، جو کہ ڈیفینیٹلی والدین کو بہت متاثر کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ بچے اب سوشلی بہت ایکسپوزڈ ہیں، اسکول بھی جا رہے ہیں، سوشل انوائرمنٹ میں بھی کھیل رہے ہیں، پارک میں بھی ہیں، کزنز ہیں، فرینڈز ہیں، کھانا پینا بھی انڈیپینڈنٹ ہو رہا ہے، اس میں کیا پتا کبھی وہ ہاتھ دھو رہے ہیں کہ نہیں دھو رہے، جو ان کا دل چاہ رہا ہے وہ اٹھا کر کھا پی رہے ہیں۔ تو بچے ایکسپوز ہوتے ہیں کہ ان کو انفیکشنز اس ایج میں زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاسپٹل انوائرمنٹ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ارلی چائلڈہڈ کے بچے زیادہ تر ہاسپٹل میں بار بار آتے ہیں۔ اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے شروع سے اگر بچے کو مدر فیڈ پہ رکھا تھا، فیڈر اور چوسنی نہیں دی تھی، پھر ہیلدی فوڈ کا انٹروڈکشن کیا تھا، ان کی امیونٹی کو بلڈ کرنے کے لیے جو کام کرنے چاہیے ان سب پہ توجہ دی تھی، تو چانسز یہ ہوتے ہیں کہ یہ انفیکشن کم ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں بھی ہم ہمیشہ یاد رکھیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، اور پرہیز میں سب سے پہلے جتنا ہم ہیلدی لائف سٹائل اپنے بچوں کو اس عمر میں دیں گے اتنا زیادہ بچے ڈاکٹر سے، دوائیوں سے، بیماریوں سے دور رہ سکیں گے۔ اور اگر کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اچھے طریقے سے جو مینجمنٹ کرنی چاہیے وہ ہمیں کرنی ہے۔ یہاں پہ ڈاکٹر کی چوائس بھی بہت ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ کئی دفعہ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا ڈاکٹر ہو جو بہت مشہور ہے اور بہت اس کے بعد لمبی لمبی لائنز ہوتی ہیں اور بہت لوگ اس کے پاس جاتے ہیں۔ ہم ایسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جو کہ بات بھی ہماری کئی دفعہ پوری نہیں سن پاتا، اور وہ 8-10 دوائیاں لکھ دیتا ہے، یہ بھی دے دیں، یہ بھی دے دیں، یہ بھی دے دیں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر جو ہے نا اس کی بھی ایک ہولسٹک اپروچ ہونی چاہیے۔ اس وقت کی جو بیماری ہے اس کو بھی ٹریٹ کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس نے کھانے پینے اور بچے کی روٹینز کے بارے میں پوچھنا ہے، اس نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ بچے کو کوئی ایسا چیلنج تو نہیں ہے جو اس کو ایموشنلی بہت زیادہ کمزور بنا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کی امیونٹی جو ہے وہ لو ہو رہی ہے۔ اس نے کچھ ڈائٹ پلانز اور جو بھی کچھ اور ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی والدین کو گائیڈ کرنا ہے۔ تو والدین ضرور دیکھیں کہ کوئی ایسا ڈاکٹر ہو جو ان کو اچھی طرح ان ڈیپتھ سارے مشورے دے،
दें ताकि ओवरऑल होलिस्टिक तरीके से उस बच्चे की सेहत जो है वो बेहतर हो जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि एज अप्रोप्रिएट हैं, जो हमें बच्चों के लिए करनी है। और अब हम इसके बाद देखेंगे कि इन बच्चों को हमने डिसिप्लिन कैसे करना है और इनके जो चैलेंजेस डिसिप्लिन से रिलेटेड आते हैं उनको कैसे अंडरस्टैंड करना है। तो मेरे साथ रहिएगा फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इजाज़त चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।